welcome to the part 5 of chapter number 2, that is acids, bases and salts. So in this chapter we have already done 4 parts, that means we have already covered 90% of the syllabus, and now we are just going to do our last part, that is part number 5. Okay. So what we have learned in the previous parts, see, in the part 1 we have seen what are indicators, but before that we would have known what were acids and bases. ठीक है, तो acids and bases की definition देख चुके हैं. उसके बाद we have seen what are indicators, how to identify if a solution is acidic or basic. ठीक है, next बात करें तो हम लोगों ने देखा part 2 में classification of acids and bases. Accordingly we have seen chemical properties of acids and bases also, right? Then we have went to our part 3 that was telling us about pH and universal indicator, right? कि एक इंडिकेटर पॉसिबल नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक इंडिकेटर हमें सारे एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन के आइडेंटिफिकेशन दे सके. सो व्हाट वी हैड टू डू, वी हैड टू मिक्स ऑल द इंडिकेटर्स एंड मेक अ यूनिवर्सल इंडिकेटर. ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा पार्ट नंबर 4 में कि सॉल्ट्स क्या होते हैं. हम सॉल्ट्स स्टार्ट कर चुके हैं. वी हैव सीन व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स. ठीक है, सॉल्ट्स के भी डिफरेंट टाइप होते हैं, लाइक न्यूट्रल या एसिडिक या बेसिक. ओके, देन वी हैव सीन वी हैव स्टार्टेड कॉमन सॉल्ट, लाइक वेरी बेसिक सॉल्ट that you know very well is common salt, that is NaCl. ठीक है, उसके बाद हमने NaCl का फॉर्मेशन देखा था. NaCl से हम क्या चीज़ फॉर्म कर सकते हैं, that is caustic soda, वो देखा. caustic soda is actually giving with caustic soda when it is formed, it is also giving some more chemicals like H2 gas and Cl2 gas. तो उन सब का यूज़ क्या है. H2 गैस का यूज़ तो हमने देखा, Cl2 गैस का भी यूज़ हमने पढ़ा था, बट Cl2 गैस का यूज़ ब्लीचिंग पाउडर में भी होगा, वी विल सी. तो आज की क्लास में हम क्या देखने वाले हैं, वी विल सी वॉशिंग सोडा, देन बेकिंग सोडा, राइट, देन ब्लीचिंग पाउडर, राइट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, वी विल सी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, and then we will be doing some questions. Okay, so let's start our class. So in the previous class we have seen up to this, like what is this, these are the properties and uses of caustic soda, and as you can see again, caustic soda is actually making a lot of chemicals. ठीक है, so caustic soda is very important. next बात करते हैं washing soda की. तो देखो washing soda जो है उसका फॉर्मूला सबसे पहले पता होना चाहिए. वॉशिंग सोडा ऐसे समझ में आ रहा है कि सोडा है तो सोडियम जनरली होता है. वॉशिंग मतलब इट जनरली विल बी यूज्ड इन डिटर्जेंट्स एंड सोप्स. ओके, सो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, डेका मतलब 10, हाइड्रेट मतलब वाटर. सो आई विल बी राइटिंग सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट. ठीक है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट. अब देखो ये जो 10H2O होता है ना, यही होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. मैं सारी चीज़ें बता दूंगी, डोंट वरी, आई विल बी टेलिंग यू. फाइन. अब देखो ये प्रिपेयर कैसे किया जाता है. सबसे पहले इसकी प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड उसके यूजेस. तो सारे एक ही स्लाइड में दिए हुए हैं, सो दैट यू कैन रिफर टू एवरीथिंग एंड इट विल बी ईजियर फॉर यू टू लर्न ऑल्सो. सो देखो जो इसकी प्रिपरेशन है ये हम कैरी आउट करते हैं बाय सॉल्वेज प्रोसेस. दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग नेम, सॉल्वेज प्रोसेस. ठीक है, एंड सॉल्वेज प्रोसेस के नाम से हमेशा याद क्या आना चाहिए, NaCl and NH3. देखो CO2 NH2O तो तुम मतलब याद कर सकते हो, यू कैन रिमेंबर, पर देखो NaCl और NH3 के रिएक्शन को ध्यान में रखना ज़रूरी है. अब NaCl से है ना, जब H2 और CO2 रिएक्ट कर रहे हैं तो NaHCO3 बन रहा है और NH3 एक्चुअली NH4Cl बना रहा है. ठीक है, ये दोनों ही सॉल्ट हैं. तुम्हारा काम क्या है ये बताना
कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड ये कौन सा सॉल्ट है, एसिडिक सॉल्ट है या बेसिक सॉल्ट है या न्यूट्रल सॉल्ट है, ठीक है। तो तुम ऐसा कर सकते हो। आई बिलीव वी हैव ऑलरेडी सीन अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन द प्रीवियस क्लास। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड बनेगा। अब यही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से ही हम क्या बना सकते हैं, हम बना सकते हैं अपना Na2CO3 दैट इज सोडियम कार्बोनेट। अब बस हमें क्या करना है, हमें हाइड्रोजन को किसी तरह से इवॉल्व करना है। तो एक्चुअली जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बनता है, CO2 बनता है और H2O बनता है, ठीक है। अब इस सोडियम कार्बोनेट सिर्फ वॉशिंग सोडा नहीं होता, उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का भी होना ज़रूरी है। तो जब हम वाटर ऐड करते हैं Na2CO3 में तो एक्चुअली देयर विल बी सम क्रिस्टलाइजेशन हैपनिंग, है ना। जब क्रिस्टलाइजेशन होता है तो वाटर जाके सेटल हो, मैं बताऊंगी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, ओके। सो ये आफ्टर एडिंग वाटर ये बनेगा वॉशिंग सोडा, ओके। सो बाय द हेल्प ऑफ सॉल्वेज प्रोसेस we can form washing soda like this, right? These are some set of reactions that you have to understand, you have to learn it, okay. And you have to always remember that NaCl and NH3 will be the main components of Solvay's process. Next thing is what you have to keep in mind, sodium carbonate sometimes also can be formed by displacement reactions, ठीक है। तो अगर हम displacement reaction करना चाहें, जैसे मान लो हम रिएक्शन कर रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट की, है ना, सोडियम क्लोराइड के साथ, तो ये डबल, नॉट डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। सो इट विल बी फॉर्मिंग Na2CO3 प्लस CaCl2, ठीक है। सो बाय दिस ऑल्सो यू कैन फॉर्म Na2CO3 एंड देन यू हैव टू ऐड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वॉशिंग सोडा। सो देखो इट्स aqueous solution is alkaline in nature. अब Na2CO3 is a kind of salt, but it is alkaline in nature. Why? Let me tell you. ये एक रिएक्शन थी, दूसरी रिएक्शन है, is alkaline salt, or you can say basic salt. कैसे कह सकते हैं, देखो इसको वाटर के साथ रिएक्ट करके देखते हैं, Na प्लस CO3 2 माइनस H प्लस OH माइनस। तो ये देखो ये ऐसे किया, ये ऐसे किया, क्या क्या बना, NaOH बना एंड क्या बना, H2CO3। दिस इज अ वीक एसिड and this is a strong base. वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, इसी वजह से ये क्या हो रहा है, ये एक बेसिक सॉल्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखो रिएक्शन विद CO2, तो CO2 के साथ रिएक्शन करने पे ये वापस से हमें सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों सेम चीज़ें हैं, वो दे देगा। इफेक्ट ऑफ हीट, तो अगर हीट करोगे इसको तो ये इसका जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो अलग हो जाता है। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, कि अगर तुम उसको हीट कर देते हो, मतलब कोई भी सॉल्ट है उसको हीट कर देते हो तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उसका खत्म हो जाता है, इट विल बी जस्ट गोइंग आउट। यूजेस क्या है, यूज्ड एज अ क्लींजिंग एजेंट फॉर वॉशिंग क्लोथ्स, लाइक आई सेड द नेम but the name itself it is washing soda, तो it will be used in washing only, है ना। For removal of hardness of water, तो देखो removal of hardness of water एंड मैन्युफैक्चर ऑफ बोरैक्स। बोरैक्स क्या होता है, बोरैक्स एक सब्सटेंस होता है, केमिकल होता है जो कि कई सारी चीज़ों में यूज़ होते हैं, जैसे एंटीसेप्टिक्स, राइट, मेडिसिन, समटाइम्स कॉस्मेटिक्स, ठीक है, सेरामाइड्स, इन सब में यूज़ होता है, ओके। बोरैक्स का फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देती हूँ, Na2B4O7। सो ये बेसिकली वॉशिंग सोडा से फॉर्म किया जा सकता है। नो नीड टू लर्न हाउ इट इज़ फॉर्म्ड, यू जस्ट कैन अंडरस्टैंड दैट इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ बोरैक्स। रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, तो देखो हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होती है, सॉरी 1 सेकेंड,
हार्डनेस of water, okay, when calcium or magnesium salts are present in water, they will, what they will do? They will make the water hard. अब हार्डनेस का मतलब क्या कि हार्डनेस का मतलब ये है कि जो वाटर है वो अब क्लींजिंग एक्शन अच्छे से नहीं कर पाएगा. मीन्स इफ आई एम यूजिंग वाटर विथ सोप, it will not be lathering, the soap will not give lather too much. ठीक है, वो सॉल्ट्स के साथ ही लाइक कुछ रिएक्शन करके ख़त्म हो जाएगा. सो इतने अच्छे से क्लींजिंग एक्शन नहीं हो पाता है. प्लस ये जो सॉल्ट्स होते हैं इट इज़ ऑल्सो नॉट वेरी गुड फॉर आवर स्किन एंड हेयर्स ऑल्सो. जैसे कि आपको समझ में आना चाहिए कि जब हार्डनेस ऑफ वाटर ज़्यादा हो जाती है तो इट विल बी अफेक्टिंग योर हेयर्स एंड स्किन ऑल्सो. ठीक है, सो इस वजह से बिकॉज दे विल बी हैविंग सॉल्ट्स, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स. तो इसका रिमूवल वॉशिंग सोडा से किया जा सकता है. लाइक मान लो ये कोई कैल्शियम सॉल्ट है, उसमें कैल्शियम ज़रूर Ca2+ में रहा होगा. ओके, उसमें अगर हम Na2CO3 डाल देते हैं सो द रिएक्शन जो होती है वो होती ये इसमें क्या बन जाता है, CaCO3 बन जाता है सॉलिड एंड Na+ आयंस बन जाते हैं. तो देखो ये जो आयंस होते हैं दैट आर नॉट वेरी हार्मफुल. एंड जो CaCO3 है इट गेट्स सेटल्ड डाउन, सेटल डाउन एज सॉलिड. ठीक है, इट गेट सेटल डाउन एज सॉलिड. जैसे कि आपको पता है कि CaCO3 जब फॉर्म होता है तो वाटर थोड़ा मिल्किश हो जाता है. इट विल नॉट गेट डिजॉल्व. कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डिजॉल्व होता है वाटर में, बट ये नहीं होता. तो ये क्या हो जाएगा, सेटल डाउन. ऐसे ही मैग्नीशियम सॉल्ट के साथ भी होता है. तो इट इज़ दिस प्रोसेस इज नथिंग बट रिमूवल ऑफ हार्डनेस. ओके, बाय Na2CO3. ठीक है, ओके. एक बार देख लो, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना. हार्डनेस ऑफ वाटर यू विल बी लर्निंग मच मोर इन क्लास 11th when you will be learning oxides of hydrogen, or you can say chemical compounds of hydrogen, in which you will be learning about water also. ठीक है, तो washing soda is completed. Let's move further and now we will see baking soda. Okay, baking soda. So how can you form baking soda? The same reaction, the first reaction of Solvay process, in which NaCl plus NaCl plus H2O plus CO2 gave you NaCO3 plus NH4Cl. So this is one of the process of forming NaHCO3. Baking soda, हाँ, first of all let me tell you what is baking soda. It is sodium hydrogen carbonate और सोडियम बाइकार्बोनेट. ठीक है, बिल्कुल वैसी रिएक्शन है. और क्या कर सकते हैं, अगर हम Na2CO3 को
में ही अगर वाटर ऐड कर दे, जैसे कि कौन सी, अब ये याद करने वाली चीज़ नहीं है, पहले पढ़ चुके हैं, लेट मी शो यू। ये देखो यहाँ पढ़ा है, ये देखो Na2CO3 में जब H2O NCO2 ऐड किया था तो NaCO3 HCO3 बना था, बिल्कुल सेम रिएक्शन है। ठीक है, सो दीज आर 2 प्रिपरेशंस ऑफ बेकिंग सोडा। देखो बेकिंग सोडा किस में यूज़ होता है, बेकिंग में, राइट। तुमने देखा होगा कि हमारे पास जनरली जब हम कुछ फ्लफ़ी सा बनाना चाहते हैं, जैसे लाइक केक्स, जैसे सॉफ्ट ब्रेड्स, राइट, जैसे कि ढोकला है ना, इंडियन डिशेस, ढोकला, डोसा। सो व्हाट वी डू, वी विल ऐड सम इनो पाउडर इन इट, है ना, या तो बेकिंग सोडा डायरेक्टली भी डाल सकते हो। तो इनो में ये बेकिंग सोडा प्रेजेंट होता है। अब ये बेकिंग सोडा करता क्या है, ये फ्लफीनेस और ये जो स्पॉन्जी टेक्सचर होता है, ये आता कैसे है, तो देखो कैसे आता है। जब बेकिंग सोडा को हीट करते हो ना, ये रिएक्शन भी तुम पहले पढ़ चुके हो, तो क्या निकलता है, Na2CO3 and CO2। One second, NaHCO3 को, just wait, I can show you the reaction directly। NaHCO3 को हीट करने पे Na2CO3 CO2 and H2O बनता है, ठीक है। बैलेंसिंग भी करना ज़रूरी है, इसलिए we will see 2 NaHCO3 Na2CO3 then CO2 and H2। सो ये तो बाहर, ये गैस है, राइट। अब देखो क्या है कि जब NaHCO3 इज अ बेकिंग सोडा, व्हेन वी हैव एडेड इट, ये क्या होगा, जब हम उसे हीट करेंगे पूरे सब्सटेंस को, जब जैसे हमने केक का बैटर बनाया उसमें ऐड कर दिया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब जब उसको ओवन में रखेंगे, पहले वो फ्लफी नहीं होता, पहले देखो बैटर की तरह होता है, एकदम लिक्विडिश, राइट। पर बाद में वो जब हम उसे ओवन के अंदर रखते हैं तो वो क्या हो जाता है, स्पॉन्जी। वाई इट इज सो, बिकॉज ओवन में वो हीट हो रहा होता है। हीट करने पे क्या होता है, ये जो CO2 गैस है वो निकलती है। अब CO2 गैस क्या करती है कि जब लाइक इवॉल्व हो रही होती है तो बीच में थोड़े थोड़े होल्स बना के इवॉल्व होती है, वो उसको स्पॉन्जी सा टेक्सचर देता है। जैसे ये हमारा बाउल है ना, और मान लो कि इसमें तुमने केक का बैटर भर दिया और इसमें तुम्हारा NaHCO3 भी है ना, देख लो NaHCO3 भी है। So when you are heating it, what will happen? Let me show you H2O by this. H2O gas will evolve. Sorry, not H2O, CO2. CO2 gas will evolve and it will be making some holes in it, like spongy texture. So जब तुम देखते हो केक को तो it will be right spongy, right? This will be the cake. ऐसे बहुत सारे नहीं होते लेकिन यू कैन सेंस स्पॉन्ज क्या होता है, ये सबने देखा होगा। तो टेक्सचर कैसा होता है, वैसे ही टेक्सचर बन के आता है, राइट। सो दैट्स द यूज ऑफ NaHCO3, वन ऑफ द यूज ऑफ NaHCO3। अब देखो प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ओके, फाइन पाउडर के फॉर्म में दिखता है, मतलब उसको बेसिकली थोड़ा सा प्रेशर लगाओ तो फाइन पाउडर में बन जाएगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज एम्फोटेरिक इन नेचर। देखो एम्फोटेरिक का मतलब होता है the one that can react with acid and base also. So NaHCO3 is amphoteric, meaning can react with acid and base also, ठीक है।
चलो अब देखो पहले एसिड के साथ कैसे, बेस के साथ कैसे रिएक्ट करता है, NaHCO3 प्लस NaOH गिव्स Na2CO3 प्लस H2, ठीक है, ये रिएक्शन करके Na2CO3 बनाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें बेस एसिड के साथ, तो ये क्या बनाएगा, NaCl प्लस H2CO3। जब H2CO3 और थोड़ा डिकम्पोज होता है तो H2O और CO2 बनाता है। ये मैंने कई बार बताया है आपको, राइट। ये रिएक्शन मैंने पार्ट नंबर 3 में ऑलरेडी बता के रखी है। सो दिस इज द नेचर ऑफ एम्फोटेरिक, लाइक एम्फोटेरिक नेचर ऑफ NaCO3। सोडियम इज स्पैरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, स्पैरिंगली मतलब थोड़ा बहुत सॉल्युबल होता है, पूरी तरह से नहीं। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेक्स प्लेस। सो थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब NaHCO3 हीट करने पर Na2CO3 बनाता है, CO2 बनाता है एंड वाटर बनाता है। यही है थर्मल डिकम्पोजिशन। When baking soda is heated, it decomposes into like the same thing I have told you. Sodium carbonate formed when thermal decomposition, this is the same thing, ठीक है। पर जब Na2CO3 को फर्दर हीट करते हैं so Na2O और CO2 निकल जाता है, ठीक है। दिस इज नोन एज डिहाइड्रेशन रिएक्शन। समझ रहे हो, ये प्रॉपर्टीज है सोडियम बाइकार्बोनेट की। अगर वॉशिंग सोडा आ रहा है, याद है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज नथिंग। You can easily write the properties and write the uses also. It's not that tough, okay. So I hope कि sodium bicarbonate और sodium washing soda, that was Na2CO3 dot 10H2O समझ में आया है ना। एम्फोटेरिक नेचर भी आई थिंक समझ में आ गया है, so that's good. नेक्स्ट बात करते हैं यूजेस की। तो देखो बेकिंग सोडा तो सबसे पहले कुकिंग है ना, which makes the batter soft and spongy. तो carbon dioxide is the gas that is used to make batter soft and spongy. कौन सा बैटर, डोसा का बैटर, केक का बैटर, whatever बैटर, okay. And the thing is, हाँ कोई पूछ सकता है, ओलम्पियाड्स में क्वेश्चन आते हैं कि ऐसी कौन सी गैस होती है by adding baking soda that will be making the cake spongy. So what will you say? कार्बन डाइऑक्साइड। बेकिंग सोडा इज यूज्ड इन एंटासिड, मैंने बताया हुआ है। अगर एसिडिटी, हमने इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच में पढ़ा था, अगर एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है तो हम लोग कोई माइल्ड बेस खा सकते हैं, जैसे MgOH2, इट्स अ माइल्ड बेस, एंड NaHCO3 इज ऑल्सो अ माइल्ड बेस, ओके। बेकिंग सोडा इज यूज्ड इन टूथपेस्ट विच मेक्स द टीथ वाइट एंड प्लेग फ्री। एक्चुअली लाइक यू नो टूथ डिके होता है, डिके किस वजह से होता है, एसिड्स की वजह से। जब बहुत ज़्यादा शुगर खाओगे तुम लोग तो बैक्टीरियाज बहुत सारे एसिड्स रिलीज़ करेंगे, उन एसिड्स की वजह से टूथ डिके होगा। तो टूथ डिके को रिवर्स करने के लिए, रिवर्स करने मतलब थोड़ा कंपनसेट करने के लिए हम लोग टूथपेस्ट का यूज़ करते हैं। टूथपेस्ट में बेकिंग सोडा होता है बिकॉज इट्स अ माइल्ड बेस, ठीक है। बेकिंग सोडा इज यूज्ड इन क्लींजिंग ऑफ ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ सिल्वर, okay, so it is also a use, that's very good. Since sodium hydrogen carbonate gives carbon dioxide and sodium oxide on strong heating, thus it is used as a fire extinguisher. अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में एक चीज़ तो तुम्हें पता ही होगी कि लाइक इट इज़ अ फायर एक्सटिंग्विशर गैस, है ना। आग लगी है तो समटाइम्स यू कैन नॉट यूज़ वाटर बिकॉज वाटर इज वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, बट CO2 विल नॉट, CO2 इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। सो जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आग लगी वहाँ पे CO2 एज ए एक्सटिंग्विशर यूज़ होता है। बेसिकली सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यूज़ होता है, तो जब ज़्यादा लाइक टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से फॉर्म हो जाती है, ठीक है, और बाहर निकल के फायर को एक्सटिंग्विश कर देती है। एंड दीज आर द ग्रेट यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा, ओके। सी नाउ वी हैव सीन वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा. Let's move further to bleaching powder. Chloride of lime. So lime तो कैल्शियम है, कैल्शियम का कुछ है,
और क्लोराइड तो क्लोरीन का कुछ है ना। तो बस कैल्शियम और क्लोरीन इसमें है, ऑक्सीजन और जोड़ना है, बस ऐसे ध्यान रखना है, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, क्लोराइड ऑफ लाइम, ठीक है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, दैट्स अ परफेक्ट केमिकल नेम। दोनों चीज़ें पूछ सकते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या है और इसको और क्या कहते हैं, तो क्लोराइड ऑफ लाइम भी कहते हैं। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ओलंपियाड्स में पूछा जाता है। प्रिपरेशन बाय पासिंग क्लोरीन गैस ओवर ड्राई स्लेक्ट लाइम। अब देखो लाइम वाटर था, क्लोरीन पास करी तो क्लोराइड ऑफ लाइम बना, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, क्लोराइड ऑफ लाइम, मतलब वही चीज़ जो मैं बताना चाह रही हूँ। नाउ क्लोरीन गैस आई कहाँ से, दिमाग लगाओ कहाँ से आई होगी। क्लोरीन गैस तो आई है हमारी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन से, ठीक है। सो Cl2 गैस is from electrolysis of brine solution, है ना। चलो बहुत बढ़िया, अब हमें काफ़ी सारी चीज़ें जुड़ती हुई दिख रही हैं। हो गया ये। प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। इट इज़ येलोइश वाइट पाउडर विच गिव्स अ स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन, है ना, मतलब क्लोरीन की स्मेल आएगा, क्लोरीन एडेड है तो ऑब्वियसली स्मेल आएगी। लेस सॉल्युबल इन वाटर, है ना। रिएक्शन क्या हो सकती है, जब हम CaOCl2 की रिएक्शन CO2 से कराते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट और Cl2 निकल जाता है, ठीक है। तो बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट की भी ये एक फॉर्मेशन है, ओके। देखो एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ पे जो CaOCl2, यहाँ पे जो दो क्लोरीन है वो एक्चुअली एक दूसरे से अलग है। CaOCl और Cl, ये एक्चुअली इस तरह से होता है। हायर क्लासेस में और अच्छे से पढ़ोगे जब तुम लोग ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ोगे। एंड एक्चुअली OCl माइनस, ये Cl2 प्लस है एंड Cl माइनस इस तरह से जुड़ा होता है। देखो Ca2 प्लस है तो दो तरीके के नेगेटिव आयन से जुड़ा है, OCl माइनस से और Cl माइनस से, ठीक है। इस तरह की इस तरह का ये केमिकल कंपाउंड होता है। प्रॉपर्टीज़ भी देख ली, प्रिपरेशन भी देख ली, यूजेस देख लेते हैं एक बार, ओके। एक सेकेंड, ये सब तो देख लिया है हमने, ये वाला देख लिया था, है ना। H2O के साथ क्या कर सकता है, तो H2O के साथ इट कैन गिव कैल्शियम क्लोराइड, वाटर अगेन NO2, ओके। HCl के साथ तो फिर से कैल्शियम क्लोराइड, वाटर एंड Cl2, यहाँ पे क्लोरीन ज़्यादा हो गया। H2SO4 के साथ CaSO4, वाटर एंड Cl2, ठीक है। सो बेसिकली लाइक दिस काइंड ऑफ रिएक्शंस विल बी हैपनिंग। अगर एक्सेस में ले रहे हैं H2SO4 के साथ तो कैल्शियम क्लोराइड भी होगा, कैल्शियम सल्फेट भी होगा और HOCl भी होगा, ठीक है। अब देखो HOCl का यूज़ कहाँ होता है, HOCl एक कंपाउंड होता है क्लोरीन का जिसका यूज़ होता है नेसेंट ऑक्सीजन को फॉर्म करने में, ओके। नेसेंट ऑक्सीजन इज ऑल्सो काइंड ऑफ लाइक ब्लीचिंग करती है। ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है इट कैन डू ब्लीचिंग। तो नेसेंट ऑक्सीजन मतलब क्या, एक ऑक्सीजन सिर्फ, मतलब जैसे हम लोग जानते हैं कि जनरली ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है O2 मॉलिक्यूल, बट अगर हम यहाँ देखें तो सिर्फ O फॉर्म हो रहा है, तो इट्स अ नेसेंट ऑक्सीजन, मतलब बच्चा ऑक्सीजन अभी तुरंत फॉर्म हुआ है और वो जाके किसी ना किसी चीज़ से अगर रिएक्ट करा दो तो ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है, ठीक है। जस्ट लाइक क्लोरीन। तो ये भी देखो कलर्ड कोई सब्सटेंस है उसमें से ऑक्सीजन पास करा दो, कलरलेस बन जाएगा। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड, बट इट कैन बी सम वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन अकॉर्डिंग टू योर हायर क्लासेस, ठीक है, एंड योर ओलंपियाड्स ऑल्सो। सो ये देखो कुछ रिएक्शंस जो है इनको ध्यान में रखना। येलोइश वाइट पाउडर होता है क्योंकि इसमें क्लोरीन मिक्स है ना, बिकॉज क्लोरीन इज मिक्सड, सो ये येलोइश
पाउडर होता है थोड़ा, विच गिव्स अ स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन. इट इज़ लेस सॉल्युबल इन वाटर, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं. ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर में इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है एंड कुछ प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान रखना. नेक्स्ट बात करते हैं यूजेस की. सो ब्लीचिंग एजेंट की तरह यूज़ होता है CaOCl2, लाइक अगर कोई कलरलेस सब्सटेंस है उसका कलर फेड करने के लिए यूज़ होता है. ओके, एंड डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, मतलब अगर हमारे वाटर में जब बैक्टीरियाज एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं तो उनको मारने के लिए, टू किल देम ऑल्सो, वी विल बी यूजिंग ब्लीचिंग पाउडर बिकॉज इट विल बी गिविंग यू क्लोरीन गैस, लाइक इट विल बी हैविंग अ क्लोरीन गैस. क्लोरीन गैस भी हम लोग डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं फॉर killing, like disinfecting water, like killing germs from water, okay, for purification purposes. These are the uses of bleaching powder. Next is plaster of Paris. So interesting name, Paris का plaster. Okay, so वही plaster है जो तुम लोग जब तुम्हारे like you get injured and you have to wrap it around your arm or your leg, ये वही plaster है, समझ रहे हो. तो इस प्लास्टर, ये जो प्लास्टर है ये एक्चुअली इसका केमिकल फार्मूला क्या है और क्या प्रॉपर्टीज़ हैं वो अब हम पढ़ेंगे. ये लास्ट टॉपिक, ये सेकेंड लास्ट टॉपिक है. इसके बाद हम लोग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पढ़ के क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है, सो अगेन केमिकल फार्मूला इज CaSO4 डॉट हाफ H2O. अब आप सोचोगे कि मैम हाफ H2O कैसे पॉसिबल है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना. तो जनरली POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम POP भी लिखते हैं. ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम CaSO4 डॉट हाफ H2O ही लिखते हैं. इसका मतलब क्या है, इसको और कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं. मतलब ये जो एक H2O मॉलिक्यूल है ये दो CaSO4 मॉलिक्यूल से अटैच्ड होगा. अभी तो मैं पहले ये बताऊंगी कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है. डोंट वरी, आई विल बी टेलिंग यू. बट अभी बस एक चीज़ ध्यान रखो, ये इस तरह से कुछ कंपाउंड होता है कि जो कैल्शियम सल्फेट है ये दो होते हैं विद वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, सो दैट विल बी प्लास्टर ऑफ पेरिस. ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसे कहते क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट. हेमी मतलब आधा, हेमिस्फीयर बोलते हो, स्फीयर का आधा इज हेमिस्फीयर, वाटर का आधा इज हेमीहाइड्रेट. ठीक है, तो एक्चुअली हेमी आधा इसके साथ आधा इसके साथ, सो यू कैन राइट CaSO4 डॉट हाफ H2O और CaSO4 2 डॉट H2O. ठीक है, कैल्शियम को कॉपर मत बना देना प्लीज़. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जनरली हम इस चैप्टर में जो सॉल्ट्स पढ़ रहे हैं वो कैल्शियम एंड सोडियम के ही हैं. ठीक है, प्लीज़ उसको कॉपर या किसी और के साथ मत कर देना, इट विल बी टोटली रॉन्ग. अब देखो प्रिपरेशन क्या है, तो प्रिपरेशन हम जिप्सम से करते हैं. जिप्सम एक कंपाउंड है दैट इज कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O. यहाँ पे एक कैल्शियम सल्फेट के साथ 2 H2O है, उसको हीट किया तो ये बना जाके प्लास्टर ऑफ पेरिस और इतना H2O बाहर निकल गया. तो द थिंग इज कि बेसिकली हमें बस वाटर निकालना है जिप्सम से एंड इट विल बी गिविंग अस POP, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस. प्रॉपर्टीज़ क्या है, प्रॉपर्टीज़ आर रिएक्शन विद वाटर. तो अगेन हम लोग फिर से जिप्सम फॉर्म कर सकते हैं. दिस इज अगेन जिप्सम बाय एडिंग वाटर एंड अगेन फिर से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको POP में बदल सकते हैं. सो दैट्स एन इंटरेस्टिंग रिएक्शन. दोनों ही लाइक रिवर्स भी हो सकती हैं और रिवर्स भी हो सकती है. फाइन. इफेक्ट ऑफ हीट, तो अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को और हीट करें तो पहले तो यहाँ पे वाटर ऐड किया है, यहाँ पे हीट कर रहे हैं तो देखो पूरा का पूरा क्रिस्टलाइन लाइक वाटर निकल जाएगा और ये जो POP है वो डेड बर्न्ड बचेगा. मतलब यहाँ पे ज़रा सा भी हाइड्रेशन नहीं है. इट विल टोटली लाइक योर प्लास्टर दैट इज़ रैप्ड अराउंड योर हैंड, इट्स बिकम वेरी हार्ड एंड इट्स टोटली आउट ऑफ वाटर, है ना. कोई जितना वाटर था, जितना मॉइस्चर था उतना भी गया. सो ये भी अच्छी बात नहीं है. इट विल बी कॉल्ड एज डेड बर्न्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस. नाउ इन दिस प्लास्टर ऑफ पेरिस यू शुड रिमेंबर 3 थिंग्स. देखो POP फॉर्मूला,
Next is gypsum formula. And next is dead burnt POP. ये तीनों क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए और ये कैसे बनते हैं ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। सो इसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, दैट्स नॉट वेरी हाई, बस थोड़ा सा इधर उधर रिएक्शंस को कर दो तो सारी रिएक्शंस इजीली हो सकती हैं। सी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। नेक्स्ट देखो यूजेस क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस के, तो यूजेस में इन मेकिंग टॉयज है ना, मेकिंग टॉयज में हम यूज़ कर सकते हैं, इन फ्रैक्चर्ड बोन्स, इन फॉर लाइक इट विल बी यूज्ड इन हॉस्पिटल्स ऑफ कोर्स। फ्रैक्चर जब बोन्स हो जाती हैं तो उसको एक अलाइनमेंट मिलाने के लिए, ठीक है, अलाइनमेंट मिलाने के लिए डॉक्टर्स क्या करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट मेकिंग like show pieces, okay, show pieces in your home, making show pieces in your home, we can use plaster of Paris, okay. So that's it for plaster of Paris, right. Now we will do questions. This is the like completion of plaster of Paris, right. We have seen all the topics now. Was one topic is left, that is water of crystallization. So let me tell you one thing. देखो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का ना बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है, बहुत ज़्यादा महत्व है इसका। क्यों? क्योंकि अगर कभी कभी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अगर नहीं होता तो कंपाउंड्स अपनी प्रॉपर्टी शो नहीं करते। जैसे तुमने देखा कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, बट जैसे उसको उसमें 3/2 H2O मिला दिया तो वो हो गया जिप्सम। जब पूरा का पूरा वाटर हटा दिया तो वो हो गया डेड बर्न्ट POP। वैसे ही कई सारे कंपाउंड्स होते हैं जो अपनी प्रॉपर्टीज़ कई सारी लूज़ कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास CuSO4 है, तुम लोग कहोगे CuSO4 तो मैम ब्लू कलर का होता है। Actually it is not, it is colorless। पर जब मैं इसमें वाटर ऐड करती हूँ तो ये बनता है and that is actually blue in color because of water। समझ रहे हो? Because of water of crystallization, copper sulfate will be blue in color। So तुम you can easily understand कि कितना ज़्यादा importance है water of crystallization के होने का और ना होने का। अब ये होता क्या है water of crystallization? तो समझो कि जैसे लाइक क्या कह सकते हैं कि जैसे सॉलिड फॉर्म हुआ, उसके हमेशा सॉलिड में ऐसा नहीं होता कि मॉलिक्यूल्स के बीच में ज़रा सी भी स्पेसेस नहीं है, थोड़ी थोड़ी स्पेसेस तो रहती हैं, हल्की फुल्की रहेंगी भले ही। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ सॉलिड, लाइक यहाँ पे बहुत बड़ी स्पेस दिख रही है पर एक्चुअली छोटी छोटी होंगी, है ना, मैंने आधा बनाया है, ऐसे पूरा कर सकते हैं। बीच बीच में कुछ स्पेसेस रहती हैं और उसके सरफेस, सॉलिड्स के सरफेस पे भी वाटर जाके एक्यूमुलेट हो सकता है। तो हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को क्या कह सकते हैं? एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर ऑन द सरफेस and some vacant spaces in the solid, okay. Water of crystallization is nothing but accumulation of water on the surface of the solids or in the vacant spaces of the solid। देखो ये रिएक्शन नहीं है, ये एक रिएक्शन नहीं है, इसमें H2O बस accumulated है, बस जुड़ा हुआ है। जैसे मेरे पास एक पेन है, दूसरा पेन होता तो आई विल बी जस्ट लाइक मेकिंग देम कंबाइन। ऐसा नहीं किया कि मैंने उसको तोड़ दिया फिर दोनों को मिला के कुछ नया सब्सटेंस बना दिया, दैट विल बी अ केमिकल रिएक्शन। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, बस उसको जोड़ रहे हैं, समझ रहे हो?
So that will be water of crystallization. अब removal of water of crystallization कैसे होता है? So by heating a salt, we can remove water of crystallization. ठीक है, एंड यही चीज़ हमने डेड बर्न पीओपी में भी देखी थी कि क्यों उसका सारा का सारा वाटर किस तरह से रिमूव हो जा रहा था, बाय हीटिंग इट. सो CuSO4.5H2O को हीट कर दो, किसी को भी ले लो, कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, तो वो CuSO4 बन जाएगा एंड 5H2O बन जाएगा. ठीक है, क्योंकि वाटर की प्रॉपर्टी होती है इट विल इवेपोरेट सो इजीली, लाइक दे विल गेट सेपरेटेड. ठीक है, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. अब चलो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं एंड अवर चैप्टर विल बी फिनिश्ड. सी फर्स्ट क्वेश्चन, मैच द एसिड्स गिवन इन द कॉलम ए with their correct source given in column B. That's match the following. Let's see. Lactic acid. So lactic acid lactose से बना है actually. Lactose milk में होता है, curd में lactic acid. So A का क्या हो जाएगा? फोर्थ. Acetic acid, तो मैंने आपको बताया था कि acetic acid जो होता है वो इथेनोइक एसिड होता है जो विनेगर में होता है. Citric acid, citrus fruits में होता है. I've already told you all the sources of acids. Citrus acid vitamin C वाले fruits में होता है, that is here it is lemon. And oxalic acid जो बचा टोमेटो. लेकिन हमेशा बचने वाले से काम नहीं बनता, तुम्हें ध्यान में रखना चाहिए कि जो oxalic acid है वो क्या होगा, टोमेटो से. ओके, डन. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. What are strong and weak acids in the following list of एसिड्स सेपरेट स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स. तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स के बारे में. स्ट्रॉन्ग एसिड्स डिसोसिएट 100%. अब इसका मतलब तुम लोगों को पता है, एग्जाम्पल लिख सकते हो. एंड वीक एसिड्स dissociate partially और 50%. ठीक है, dissociate 100% and dissociate partially for the weak acids. अब देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, सिट्रिक एसिड वीक एसिड है. ये सारी चीज़ें हमने याद करी थी. एसिटिक एसिड वीक एसिड है क्योंकि ये ऑर्गेनिक एसिड है. नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, मिनरल एसिड है. ओके, फॉर्मिक एसिड वीक एसिड है. ओके, सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है. ठीक है, तो जनरली मिनरल एसिड जो होते हैं वो वीक होते हैं, सॉरी मिनरल एसिड जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो वीक होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. यू हैव बीन प्रोवाइडेड विथ 3 टेस्ट ट्यूब्स, वन ऑफ देम कंटेन्स डिस्टिल्ड वाटर and the other 2 contains an acidic and basic solution. If you are given only red litmus paper, so how will you identify the contents of each test tube? Distilled water है, एक acidic solution है और एक basic solution है. Let me see. देखो 3 बीकर, इसमें distilled water, acidic solution and basic solution. ठीक है, सो अगर मेरे पास सिर्फ रेड लिटमस पेपर है,
तो टर्न्स टू ब्लू इन बेसिक सॉल्यूशन, है ना, it turns to blue in basic solution. But what about acidic in distilled water? It will not turn, it will remain red. So how will we distinguish it, distinguish from red litmus paper all the three? So this blue litmus paper will again be tested with acid, and again it will turn to red. अब देखो क्या हुआ, बहुत अच्छी चीज़ कि अगर हमारे पास एसिडिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन और डिस्टिल्ड वाटर है एंड रेड लिटमस पेपर है, तो हम बेसिक सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई कर लेंगे। कर लिया, सबसे पहले तो हमने वही किया। फिर सेकंड में हमारे पास जो बेसिक सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करने के बाद ब्लू कलर बचा, लाइक दिस ब्लू लिटमस पेपर, उसको हमने क्या किया, उसको हमने सॉल्यूशन में डाल के देखा, जो बचे हुए सॉल्यूशन है। एसिड में डालेंगे तो क्या, वो ब्लू से फिर से रेड में बदल जाएगा, लेकिन डिस्टिल्ड वाटर में वो कलर चेंज नहीं करेगा। सो विद डिस्टिल्ड वाटर नो कलर चेंज, ठीक है। सो दैट वाज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. This is how you can differentiate between acidic, basic and distilled water from with the help of red litmus paper. Next बात करते हैं. 5 solutions A, B, C, D and E when tested with universal indicator showed pH this. Respectively, answer which one is neutral, strongly alkaline, weakly alkaline and weakly acidic and strongly acidic also. So the one which is having highest pH, जिसका pH सबसे ज़्यादा होगा, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा स्ट्रांगली अल्कलाइन, तो ये 11, ठीक है। जिसका pH सबसे कम होगा वो स्ट्रांगली एसिडिक हो जाएगा, तो यहाँ पे 1। जिसका pH 7 होगा वो न्यूट्रल, ये हम पहले पढ़ चुके हैं इसलिए हम लोग को टाइम नहीं लग रहा है। 4, जिसका pH 4 है तो वो बेसिकली एसिडिक है पर 1 नहीं है, 1 से ज़्यादा है और 7 से कम, एसिडिक है पर बहुत ज़्यादा नहीं, तो वीकली एसिडिक 4। एंड देखो 9 है तो 9 भी 7 से ज़्यादा है पर 14 से कम, सो ये भी वीकली बेसिक है, वीकली अल्कालाइन, सो दैट विल बी 9. सो दीज आर द क्वेश्चंस दैट विल बी that are important for your exams. Some other questions. Name the acid presented in Arndt's sting and give its chemical formula. So the source of Arndt's sting is like in Arndt's sting the acid will be present as formic acid, that is also can be said as methanoic acid and have chemical formula HCOOH. ठीक है. Explain the term neutralization and the formation of acidic, basic and neutral salts. Okay, so we have already done this in our theory. I am just showing you these questions so that you will understand how the questions can be framed. So neutralization तुम बता सकते हो, acid and base react together to form salt and water. फिर formation of acidic, basic and neutral salts भी you can easily do. Chemical name and formula of plaster of Paris. तो chemical name क्या था? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, है ना, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट. एंड फॉर्मूला क्या था? CaSO4 dot half H2. How it is prepared? You know very well, by gypsum.
अभी हमने पढ़ा, बैक करके देख सकते हो। लिस्ट इट्स 2 इम्पॉर्टेंट यूजेस। सो देखो, टॉयज आर्टिकल्स बनाने में एंड फ्रैक्चर्ड बोन्स में। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, नेम द कंपाउंड विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बेकिंग सोडा एंड हाउ इट इज यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। तो देखो, बेकिंग सोडा क्या होता है, NaHCO3। नेम द कंपाउंड विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बेकिंग सोडा एंड हाउ इज इट यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस। हमने देखा कि हार्डनेस को रिमूव करने के लिए वी हैव यूज्ड सोडियम कार्बोनेट। सो सोडियम बाइकार्बोनेट से हमें सोडियम कार्बोनेट फॉर्म करना है। हम इसे बस हीट कर दें तो ये हो जाएगा Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। तो देखो, सोडियम कार्बोनेट फॉर्म हो गया। इट कैन बी यूज्ड इन रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर। और कैसे, ये मैं पहले बता चुकी हूँ इन थ्योरीज। So these are theoretical question. You can go to the theory again. It's in this class only, and you can again write it. Okay. Next is write its chemical formula. तो तुम्हें तो पता ही है, Na2CO3. What happens when it is neutralized from its aqueous solution? अब देखो, what happens when it is neutralized from its aqueous solution? सो क्या हो जाएगा, बेसिकली Na2CO3 जो होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सा माइल्ड बेस होता है। तो अगर वाटर डाल दिया, लाइक एक्वस सोल्यूशन डाल दिया, तो क्या होगा, ये थोड़ा सा उसकी जो बेसिसिटी है वो कम हो जाएगी, बेसिक कैरेक्टर थोड़ा कम हो जाएगा। दैट्स इट, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं, दैट्स इट। नेक्स्ट अगर बात करें सेकेंड की, क्वेश्चन नंबर 9 की, सो स्टेट द कलर ऑफ फिरोफ्थिलीन इन अल्कलाइन सोल्यूशन। ये बहुत अच्छे से पता है ना, क्या होता है, पिंक। नेम द बाय प्रोडक्ट ऑफ क्लोर अल्कली प्रोसेस विच इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो देखो, क्लोर अल्कली प्रोसेस का जो मेन प्रोडक्ट होता है वो होता है कॉस्टिक सोडा, दैट इज NaOH। बट बाय प्रोडक्ट क्या होता है जो कि ब्लीचिंग पाउडर में यूज होता है, Cl2, क्लोरीन गैस। और जो अमोनिया गैस में यूज हो वो H2। ओके, नेम वन इंडिकेटर विच स्पेसिफाइज द वेरियस लेवल ऑफ H+ आयन कंसंट्रेशन। सो दैट इज नथिंग बट यूनिवर्सल इंडिकेटर, राइट, pH पेपर। है ना। नेक्स्ट देखो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज बेसिक सॉल्ट, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट, हाउ इज इट कन्वर्टेड इनटू वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा क्या है, Na2CO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज बेकिंग सोडा। तुम्हें ये अच्छे से पता है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से हम लोग को अगर हम हीट कर देते हैं तो हमें बेकिंग सोडा वॉशिंग सोडा मिल सकता है ना। फिर इसमें वाटर ऐड कर देते हैं, वॉशिंग सोडा। और ये जो NaHCO3 है, ये कौन सा सॉल्ट है, एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है। तो हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि रिएक्शन वाटर के साथ कर दो, है ना, जस्ट रिवर्स कर देते हैं तो हमें पता चल जाता है कि एसिड्स कौन सा फॉर्म हुआ और बेस कौन सा फॉर्म हुआ। ठीक है, ऐसे लिखा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम ऐसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, NaOH प्लस HCO H2CO3। सो देखो, NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, and H2CO3 इज वीक एसिड। सो जो स्ट्रॉन्ग होता है वो डोमिनेट करता है ना, इसलिए NaHCO3 इज अ बेसिक सॉल्ट, है ना। सही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
नेक्स्ट चलो बात करते हैं, ओलंपियाड के क्वेश्चंस की, कुछ देख लेते हैं एंड आवर टॉपिक विल बी फिनिश्ड। Which of the following options shows the correct arrangement of different substances with increasing pH values? तो हमें ये देखना है कि सबसे फर्स्ट नंबर पे अगर हमारा एसिडिक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो pH वैल्यू सबसे कम होगी एंड धीमे धीमे जब बेसिक की तरफ जाएगा तो pH वैल्यू बढ़ेगी। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले देखो, यहाँ अमोनियम हाइड्रोक्साइड है जिसका pH जाता है कम से कम 9, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है तो इसका pH भी बढ़ के 10 जाता है। लैक्टिक एसिड बाद में है, पर यहाँ पे तो pH जो होगा वो कम से कम आपका होगा 4 और सल्फ्यूरिक एसिड का होगा 1। तो देखो क्या ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है? नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं, ये नहीं होगा आंसर। सल्फ्यूरिक एसिड, सो इसका जाता है 1। लैक्टिक एसिड, चलो इसका 4। सोडियम हाइड्रोक्साइड का हो जाता है 14 एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड का 9। सो क्या ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है? नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की, तो सबसे पहले ही 14 आ गया, बहुत अच्छा बेस है, ये तो है ही नहीं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, सो इट विल नॉट बी द आंसर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड 1, एसिटिक एसिड 4 या 3 to 4 के बीच में, अमोनियम हाइड्रोक्साइड 9 एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड 14। नाउ दिस इज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, 1 से 3 या 4 गया, फिर 9, फिर 14। लिखा है इंक्रीजिंग pH वैल्यूज। pH की वैल्यू सबसे कम होती है जब बहुत एसिडिक होता है और अगर बहुत बेसिक है तो ज़्यादा होती है। सो डी विल बी द आंसर, ठीक है। दैट्स इजी, दैट्स गुड। नेक्स्ट देखो, 4 सोल्यूशन लेबल्ड एज P, Q, R एंड S। pH वैल्यू है 1, 9, 3 एंड 13। P की 1 है, Q की 9 है, R की 3 है एंड S की 13। स्टेटमेंट्स दिए हैं, हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द गिवन सॉल्यूशन इज इनकरेक्ट। अब देखो हमेशा ऐसे ही करना, इनकरेक्ट पूछा गया है, करेक्ट नहीं, तो मतलब पहला क्वेश्चन पढ़ा करेक्ट है बस आंसर लगा के आ गए, नो, इट इज इनकरेक्ट, ठीक है। इनकरेक्ट दे आर आस्किंग सॉल्यूशन P हैज हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस दैन सॉल्यूशन R। तो R का pH 3 है और P का pH 1 है, जिसका जितना कम pH उतनी ज़्यादा हाइड्रोजन प्लस आयन की कंसंट्रेशन, बिकॉज pH is actually equals to minus log of H plus की concentration. So that's why ये तो सही है, तो इसलिए आंसर नहीं हो सकता। Solution Q has low concentration of hydroxyl ions than solution R। तो देखो Q जो है, Q इसका pH क्या है 9 और R का जो pH है वो 3 है। 9 मतलब ज़्यादा बेसिक है ना, तो Q की जो हाइड्रोक्साइल आयंस, ये हाइड्रोक्साइल आयंस है OH माइनस, ये OH माइनस कंसनट्रेशन तो ज़्यादा होनी चाहिए थी, क्यों? क्योंकि Q ज़्यादा बेसिक है, पर यहाँ लिखा है लोअर, तो ये तो इनकरेक्ट है, दैट्स वाई दिस विल बी द करेक्ट आंसर। बाकी देख लेते हैं, सॉल्यूशन P एंड Q विल टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, तो P 1 है, एक सेकेंड, P 1 है एंड Q जो है वो 9 है ना, यहाँ P नहीं होना चाहिए, यहाँ पे S होना चाहिए, ये थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हुई है आई थिंक, S एंड Q, ठीक है। ये भी करेक्ट हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, मतलब ये आंसर नहीं होगा। सॉल्यूशन P इज़ हाईली एसिडिक वेल सॉल्यूशन Q इज़ वीकली बेसिक। सो P ऑब्वियसली हाईली एसिडिक है क्योंकि 1 pH है इसका, बहुत ज़्यादा हाई कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस, एंड Q इज़ वीकली बेसिक है ऑब्वियसली क्योंकि pH 9 है, 8 से बड़ा है पर बहुत बड़ा नहीं, मतलब 7 से ज़्यादा है पर 14 से भी बहुत कम है। सो दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट, दैट्स वाई इट विल नॉट बी द आंसर। इनकरेक्ट 1 देखना था, तो इनकरेक्ट क्या है, B विल बी द इनकरेक्ट 1। नेक्स्ट बात करते हैं, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। सो let's see, higher the hydronium ion concentration, lower is the pH value. Okay, is it right? Yeah, I think it is right. Higher the hydronium ion concentration, lower is the pH value. So ये आंसर नहीं हो सकता. Universal indicator is used to judge how strong a given acid or base is. ये भी सही है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता. As the third देखते हैं, as the pH value increases from 8 to 14, it represents increase in H plus ion concentration in the solution. Really?
जब 8 से 14 जाते हैं तब तो बेसिसिटी बढ़ती है, मतलब नॉट बेसिसिटी, बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है। बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है तो क्या H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी? नो, OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। तो ये ही आंसर हो जाएगा, बिकॉज दे आर आस्किंग रॉन्ग स्टेटमेंट। और नेक्स्ट इज डी क्या है, वैल्यू लेस देन 7 ऑन द pH रिप्रेजेंट एन एसिडिक सॉल्यूशन। बिल्कुल सही है, 7 से कम होगा तो एसिडिक सॉल्यूशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करें। द शाइनिंग फिनिश टू द वॉल्स इज गिवन बाय, तो ये चीज़ जो है ये ओलंपियाड का क्वेश्चन है, ये हमने क्लास चैप्टर नंबर 1 में ही पढ़ लिया था। दिस इज वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स, और किसकी वजह से होता है? कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। ठीक है, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में हम CO2 पास कराते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स में यूज़ होता है। नेक्स्ट इज देखो कुछ लाइक सॉल्यूशंस दिए हैं PQ R and S। P solution has pH इतना, that is acidic we can say। Q is इतना, तो ये strongly basic। R जो है ये इतना है, that is almost neutral, लेकिन हल्का सा acidic भी है, हल्का सा basic की तरफ भी है। S जो है वो इतना है। हमसे पूछ रहे हैं arrange in these solutions in the increasing order of OH minus ion concentration। अब देखो H प्लस आयन जितना कम होता है उतना, जितना ज़्यादा होता है उतनी कम pH होती है, पर OH माइनस आयन जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा pH होगी। जस्ट उल्टा, H प्लस अगर ज़्यादा है तो pH कम होगा, OH माइनस अगर ज़्यादा है तो pH ज़्यादा होगा। ठीक है, तो जिसका pH सबसे ज़्यादा उसका OH माइनस सबसे ज़्यादा, तो Q सबसे ज़्यादा कहाँ है? Q सबसे ज़्यादा तो इसी में दिख रहा है, सो B विल बी द आंसर। एक ही से पता चल गया। फिर क्या सही है क्या? S उसके बाद आता है तो S, हाँ S उसके बाद आ रहा है, फिर R आता है तो R भी सही है, हाँ 6.5 से 7.5, फिर आता है P। तो बिल्कुल करेक्ट है, ओलंपियाड में अच्छा क्वेश्चन आ गया। एक अगर पता चल जाए तो इजीली सब कुछ पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड एक्सीडेंटली स्पिल ओवर द हैंड ऑफ अ स्टूडेंट, व्हाट शुड बी डन? ठीक है, तो अगर मान लो HCl हाई कंसनट्रेटेड HCl है या H2SO4 है, वो आपके हाथ में गिर गया, समझ रहे हो? तो ऐसा नहीं है कि जाके तुरंत स्ट्रॉन्ग बेस लिया उसको भी हाथ पे गिरा लिया, ऐसा मत कर देना, दोनों मिल के हाथ को ख़त्म कर देंगे, राइट? तुम्हें क्या करना है कि सबसे पहले उस कंसनट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट करना है। एसिड गिरा, अच्छे से धुलो, यू हैव टू वॉश इट वेरी वेरी लाइक विगरसली, वॉश इट लाइक एनीथिंग, ओके। And then you have to apply a paste of sodium hydrogen carbonate. Why not sodium hydroxide? No, because it's a strong base. We have to apply a mild base so that our skin और ज़्यादा खराब ना हो जाए। Strong base is also corrosive. ठीक है, तो wash the hand immediately with plenty of water and apply the paste of sodium hydrogen carbonate. ठीक है, see, okay, so this is all about the questions of this chapter and all the theory part of this chapter. Now the chapter is completed, okay, you can do more questions in your from your NCERT, and you can do more questions like from anywhere, whatever you want. You have done all the theory, it will be very easy for you to solve any question, okay. So fine, if you have any questions you can write in the comment box. We will be starting the next chapter in some we will be meeting the next time and we will be starting a new chapter that will be metals and non-metals. Thank you, bye.